नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रॉपर्टी से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पर लगाए जाने वाले टैक्स के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पर लगाए जाने वाले इनकम टैक्स की। हम यहाँ समझेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करना है, इंडेक्स वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करना है और उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि हाउस, बिल्डिंग, लैंड या प्लॉट, उसे खरीदने के बाद 24 महीनों के बाद अगर उसे बेचा जाता है तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा और इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू है उसे लेना होगा। उसमें से जो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एक्सपेंसेस हुए हैं उन्हें माइनस करना होगा। इसके बाद हमें नेट सेल कंसिडरेशन मिलेगा। अब इसमें से हमें इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को माइनस करना होगा। ये जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो हमने जिस साल में अपनी प्रॉपर्टी को परचेस किया था उस प्रॉपर्टी का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होता है और उसके बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना होता है। इसी तरीके से अगर उस प्रॉपर्टी के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ रिनोवेशन किया है, कुछ खर्चा किया है, तो उसके लिए भी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को कैलकुलेट करना होगा और उसे माइनस करके फिर यहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमें जिस कॉस्ट पे हमने प्रॉपर्टी को परचेस किया है उसे लिखना होगा और उसे जिस साल में हमने प्रॉपर्टी को बेचा है उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से गुना करना है। उसके बाद जो अमाउंट निकलेगी उसे जिस साल में हमने प्रॉपर्टी को परचेस किया था उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से भाग देना है। उसके बाद जो अमाउंट निकलेगी वो होगी हमारी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और उसी तरीके से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को कैलकुलेट करना है। इसका तरीका भी वही है जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने का है। अब यहाँ आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हर साल के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से कैसे कैलकुलेट करना है उसे समझेंगे। अब यहाँ आपके सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक प्रॉपर्टी जो कि अप्रैल 2011 में परचेस की थी, जिसकी परचेस वैल्यू थी 15 लाख रुपए, और इस प्रॉपर्टी को जुलाई 2023 में बेचा गया, जिसकी सेल वैल्यू थी 35 लाख रुपए, और इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 45,000 रुपए। तो इस उदाहरण में हम समझेंगे कि इस प्रॉपर्टी की इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करना है। अब यहाँ मैंने इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला लगाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो परचेस वैल्यू है वो है 15 लाख रुपए। इसको हमें गुना करना होगा 348 से। ये जो 348 है ये है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 23-24, और इसके बाद जो अमाउंट निकलेगी उसे हमें भाग देना है 184 से। ये जो 184 है ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 2011-12 का। इसी साल में हमने प्रॉपर्टी को परचेस किया था। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद जो अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी 28,36,957 रुपए। तो ये हुई हमारी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसी प्रकार से अगर उस प्रॉपर्टी के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ खर्चा किया है तो उसका भी इसी प्रकार से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम कैपिटल गेन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को यूज करके हम हमारे इस उदाहरण के लिए कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ आपके सामने कैलकुलेशन दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया है जो कि थी 35 लाख रुपए। इसमें से हमने जो सेलिंग एक्सपेंसेस हुए थे 45,000 उसे माइनस किया है। उसके बाद हमें मिला है नेट कंसिडरेशन, और इसमें से हमने माइनस किया है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि थी 28 लाख रुपए।
उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकला है वो है 6,08,043 रुपए। तो ये जो अमाउंट है ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इसके ऊपर इनकम टैक्स में 20% के हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाता है। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ हुआ है, इसे टैक्स पेयर बचा भी सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशंस भी दिए गए हैं, जिसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उनके बारे में हम आने वाले कुछ वीडियो में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।